अगर तुम्हें अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना है, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है ना, तो सबसे पहले दूसरों की बेटियों को ना अपनी बेटी समझ के चलो। उनकी उनकी तरफ जो तुम्हारी गंदी सोच है, जो गंदी नज़र है, सबसे पहले उसे बदलो। जब जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक 3 साल की बच्ची के लिए, जिसकी न्यूज़ आप भी देख रहे होंगे सोशल साइट पे कई दिनों से उसी की न्यूज़ आ रही है, जो कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। एक 3 साल की बच्ची है, मालेगांव की है, वो मालेगांव की है शायद, नहीं, मालेगांव तहसील के डोंगराला गांव से है वो। तो मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि बेटी एक मेरे भी है और बेटी आप सबके भी होंगी। बेटियाँ शायद ही कोई घर होगा जिसके कोई बेटी नहीं होगी। आज छोटी है कल बड़ी भी होगी, लेकिन जहाँ छोटी ही बच्चे सुरक्षित नहीं है, बड़े बड़े बच्चों के लिए तो सब ऐसे बोल देते हैं। अब एक 3 साल की बच्ची के लिए कोई क्या बोलेगा, आप सब बताइए। तो किसी ने उस फोटो में एक चीज़ लिखी भी है, बहुत ही अच्छी भी लगी मुझे, कि अपनी अपनी बेटियों को सुरक्षित रखो, क्योंकि यहाँ की जो सरकार है वो बिना बेटियों की है। बात भी ठीक है, जो यहाँ की सरकार है ना, उसके पास बेटी नहीं है। अगर बेटी होती तो शायद जो निर्णय लिए जाते ना, जो सरकार के नियम होते, वो थोड़े कठोर होते इस चीज़ को लेके, क्योंकि हर दिन ये घटनाएं होने को मिलती हैं। तो सबसे अच्छा होगा कि जब भी ऐसे केसेस होते हैं ना, सरकार के पास जाने से पहले ही जो भी ये काम करता है उसको हाथों हाथ ही ऐसा कुछ उसके साथ किया जाए कि करने वाले भी 10 बार सोचें। सरकार तक ऐसी चीज़ों को जाने ही ना दिया है, क्योंकि जब भी सरकार के हाथों में ये चीज़ें जाएंगी तो सरकार के पास क्या होता है, 2-3 दिन वो जेल में रहेंगे और जेल में छूटने के बाद में फिर से अपने घर आ जाएंगे। क्या होता है इससे ना तो कोई डर होता है, ना ही कोई दहशत होती है। और आगे चलने वाली ये जो घटना है, आगे भी ऐसे के ऐसे ही चलती रहेंगी, इनमें कोई रोक नहीं आने वाली है, क्योंकि सरकार के ही जो नियम है ना, वो कठोर नहीं है बिल्कुल भी। बेटियों को लेके ना तो बेटियों को कोई सुरक्षा है ना कुछ है। अब आप बताइए, ये भी बोलेंगे अपनी अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों पर खुद ही ध्यान दो और उनके सुरक्षा रखो। अब आप सब बताइए, क्या आप उन्हें घर में रख सकते हो? कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। उन्हें घर में कब तक रखोगे आप? पढ़ाने के लिए भेजोगे तो भी उन्हें घर से बाहर भेजना होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं तो पढ़ाने के लिए तो आप उन्हें घर में रखोगे ही ना, ऐसे भी नहीं रख सकते। अगर आप उन्हें ऐसे रखोगे तो उसमें भी क्या होने वाला है, भविष्य खराब होने वाला है बच्चों को। तो अनपढ़ भी नहीं रख सकते हम अपने बच्चों के लिए, पढ़ाने के लिए तो भेजना ही पड़ेगा ना। तो ऐसे कब तक चलेगा? तो सबसे अच्छा है कि सरकार के हाथों में ये चीज़ जाने से पहले ही ना, अगर जो अपराधी है वो जनता के हाथों में आ गया है तो सरकार तक या फिर कहीं तक उसे जाने ही मत दो। सबसे पहले ही जनता ही अगर उसके लिए दंड दे देना इस चीज़ का, मृत्यु दंड तो है ही, और ऐसी भयंकर मौत दो ऐसों को कि करने से पहले 50 बार सोचें। क्योंकि मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जो इन कामों को करता है कि उनके घर में बहन बेटियां नहीं है। जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारी भी बहन बेटियों के साथ में कोई ना कोई ये सब तो करेगा ही ना। तुम्हारी बेटियां ही कब सुरक्षित हैं? अगर तुम्हें अपनी बेटियों को सुरक्षित रखना है, अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित रखना है ना, तो सबसे पहले दूसरों की बेटियों को ना अपनी बेटी समझ के चलो। उनकी तरफ जो तुम्हारी गंदी सोच है, जो गंदी नज़र है, सबसे पहले उसे बदलो। जब ही तुम्हारे घर की जो बेटियां हैं वो सुरक्षित रह सकती हैं, वरना तो कुछ होने वाला है ही नहीं। और जो घटना है ना, ये हर दिन होती रहेंगी, और इसमें किस चीज़ को दोषी दिया जाए हमें भी समझ में नहीं आता है। और ऐसों के लिए आप क्या बोलेंगे? इसके लिए आप किसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी मानोगे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। जब एक 3 साल तक की बच्ची सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी बच्चियाँ कहाँ से सुरक्षित होंगी? आप खुद समझिए। दूसरा ये है कि एक तो पहले गंदा काम करते हैं और उसके बाद में फिर उनकी जान तक ले लेते हैं। तो ऐसे दरिंदों को तो रहने का समाज में कोई हक है ही नहीं। तो सबसे पहले आप खुद ही उन्हें ऐसी सज़ा दे दो कि सरकार तक कोई चीज़ पहुँचे ही ना। मेरी बेटी है, मेरी बेटी घर से बाहर निकलती है, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बेटी है वो भी, ठीक है ना। और बच्चों को लेके मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, जब तक घर नहीं आते हैं ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा ऐसे, कभी कभी वो भी स्कूल से आते हुए थोड़ा सा लेट हो जाते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी तक मेरी बेटी घर नहीं आई। अब मेरी भी नज़रें ऐसे गेट पे रहती हैं, और जब ये सारी घटनाएं हम देखते हैं या फिर सुनते हैं ना,
तो मेरी जगह जिसकी भी बेटी है ना, उनको भी ऐसे रहता होगा, पता नहीं अभी तक हमारे बच्चे घर वापस भी क्यों नहीं आए हैं। मतलब एक डर और दहशत सा बना हुआ है समाज में। और जब ये सारी हम घटनाएं देखते हैं ना, तो जो हमारा डर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे लगता है कि बेटियों को आखिर कब तक ऐसे रहना पड़ेगा, कब तक ये सब चलता रहेगा। तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए। आखिर बेटियों के साथ ये सब जुर्म कैसे होता है? बेटियों का तो जीवन वैसे भी बेकार है, बेटियों का तो क्या बोले, संघर्ष ही इतना होता है बेटियों के जीवन में। और ये बोलते हैं कि कुछ देखा नहीं उससे पहले ही उनका जीवन भी छीन लेना। तो मेरी बेटी जब भी घर से बाहर निकलती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और दूसरा ये सारी चीज़ें और मैं देखती हूँ ना, तो और भी ज़्यादा मन ऐसे घबराता है। जब तक मेरी बेटी मेरे पास नहीं आ जाती है ना, ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ होगी, अभी तक क्यों नहीं आ रही है। गाँव में ही जाती है वो, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन गाँव से बाहर स्कूल है। तो भरोसा आजकल किसी पे भी नहीं है, टाइम ही ऐसा चल रहा है, भरोसा भी नहीं कर सकते हैं हम किसी पर भी। तो जब बच्चे घर आ जाते हैं ना, पहले तो भी, अब वो दूध लेने भी जाती है ना मेरी बेटी, तो मैं साथ में अपने बेटे को साथ भेजती हूँ। मैंने कहा तू चला जाए इसके साथ में। और मैंने समझा रखा है कि जो भी चीज़ें हैं मैंने उनको बताई कि किसी से भी नहीं लेनी। अब वो कुछ चीज़ें होती हैं, बोलती मम्मी वो हमको जानते हैं। मैंने कहा कोई भी हो, बेशक तुम उन्हें जानते हो या फिर वो तुमको जानते हैं, किसी से कोई चीज़ लेनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो है घर आइए बताइए, मेरे पास होगी, मेरे पास जो चीज़ मैं तुम्हें करा सकती हूँ, दिला सकती हूँ, वो मैं तुम्हें खुद दिलवाऊंगी, लेकिन किसी और से तुमको कुछ भी नहीं लेना है, बिल्कुल भी। जो मेरी समझाने की चीज़ें हैं मैं भी समझाती हूँ, लेकिन बच्चे हैं ना, बहक ही जाते हैं कितना भी कुछ। छोटे बच्चे होते हैं, वो नहीं समझते हैं क्या गलत है क्या सही है। क्योंकि अब आप खुद सोचिए, एक 3 साल की बच्ची क्या समझेगी? ढंग से बोलना भी नहीं आता है 3 साल के बच्चे को। मेरी भांजी हैं, बहुत छोटी हैं, वो उसी टाइम हुई थी जब मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था। 3 साल की हैं वो, क्या ढंग से बोलती नहीं है अभी, वो अच्छे से नहीं बोल पाती है, तो वो समझेंगी ही क्या? अब आप बताइए, अगर किसी बच्चे को खाने की थोड़ी सी चीज़ दे तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो फिर भी मैं सारी चीज़ें समझा के चलती हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि किसी से भी कोई चीज़ लेनी नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले तो मैं आप सबके लिए उस बेटी को भी दिखाती हूँ। देखिए कितनी छोटी सी बेटी है, बहुत ही प्यारी सी है। और भगवान ने, देखो भगवान क्या, इंसान ने, हैवानों ने उसके साथ क्या गलत किया है। तो ये है वो मासूम सी और प्यारी सी बच्ची, आप देख ही सकते हो कितनी छोटी सी है। और मैंने देखा उसमें कि इसका 2 दिन पहले ही बर्थडे था। इसने सोचा भी ना होगा कि मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद ही मेरे साथ ये सब होने वाला है और मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी। तो आप देख सकते हैं हैवानियत की उसके साथ, फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी गई। और हत्या करने के बाद में उसको एक कीचड़ में फेंक दिया गया। तो यही होता है बेटियों के साथ, ये ना जाने कब तक होता रहेगा। तो आप सब क्या बोलना चाहोगे इसके लिए ज़रूर का? तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, किसको दोषी बताऊं किसको नहीं बताऊं। बेटियों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ज़रा थोड़ा सा आइडिया मुझे भी दे देना, क्योंकि मैं भी इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ। तो हो सकता है कुछ चीज़ें मुझे आपसे ही मिल जाए ऐसी, जिससे कि मेरी भी एक बेटी है घर में, मैं भी उसके लिए कुछ ऐसा करके रखूं जिससे कि मुझे थोड़ा सा सुरक्षित महसूस हो। उसके लिए लेके जो मेरे मन में थोड़ा सा डर है वो थोड़ा सा कम हो। तो ज़रूर दें अपनी अपनी राय, कैसे अपने बेटियों को सुरक्षित रखें ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि मुझे भी अपनी बेटी को लेके लगता है बहुत ही ज़्यादा डर। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि उसकी जो जान है ना, वो भी हर दिन खतरे में है। मुझे भी समझ में नहीं आता। तो ज़रूर बताइएगा कि आप अपनी बेटियों को कैसे सुरक्षित रखोगे, और जिससे कि मुझे भी थोड़ी सी आप सभी से कुछ मिल सके कि मुझे अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं जिससे कि वो भी ठीक और सेफ रह सके। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो जय श्री कृष्णा।